नमस्कार, उज्जवल डिफेंस ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट उज्जवल पांडे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। ये इंग्लिश ग्रामर का वो पोर्शन है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम यानी कि डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, एनडीए, हर एग्ज़ाम में इसके 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। स्पेशली वाई ग्रुप में इसके आने के आसार ज़्यादा रहते हैं। तो बात करते हैं, पहले नंबर पर आता है बींग अनेबल टू पे वंस डेप्ट, यानी कि जो आदमी किसी का कर्जा ना चुका पाए उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट या फिर दिवालिया। दूसरे नंबर पे आता है द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, यानी कि फिजियोलॉजी, यानी कि शरीर शास्त्र। जो शरीर के फंक्शंस होते हैं उनके बारे में जो पढ़ाई होती है उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। तीसरे नंबर पे आता है द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, ये आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विज्ञान। चौथे नंबर पे आता है द गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, यानी कि ब्यूरोक्रेसी कहते हैं इसे, नौकरशाही। जिस राज्य में वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का राज होता है उसे कहते हैं नौकरशाही। और एक पाँचवें नंबर पे आता है एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, जिस काम में मेहनत कम हो लेकिन इनकम ज़्यादा हो उसे कहते हैं साइनेक्योर, सेवा शून्य वैतनिक। आगे आता है अ मेडिसन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, यानी कि जहर के प्रभाव को कम करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जा सकता है उसे कहते हैं एंटीडोट, यानी कि विषहर। नाम से पता चल रहा है आपको, विषहर यानी कि जो विष यानी कि जहर को जो हर ले उसे कहते हैं एंटीडोट। आगे आता है एन एडमायरर ऑफ आर्ट, यानी कि कला का प्रशंसक, यानी कि डिलेटेंटे यानी कि कला प्रेमी। आगे आता है अ मैन हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन, यानी कि जिस पुरुष में महिला के गुण हों उसे कहते हैं एफिमिनेट यानी कि स्त्री स्वभावक। उसके बाद आता है दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, इमोबाइल जिसे मूव ना किया जा सके, निश्चल जिसे चलाया ना जा सके उसे कहते हैं इमूवेबल। उसके आगे आता है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीटनाशक की कीट जो होते हैं उसकी जो पढ़ाई होती है उसको कहते हैं इंटोमोलॉजी, कीट शास्त्र। उसके बाद आता है वर्ड फॉर वर्ड, यानी शब्द के लिए जो शब्द होते हैं शब्द पर शब्द उसे कहते हैं वर्बैटिम मतलब शाब्दिक। विश टू डू गुड टू अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की जो इच्छा होती है यानी कि उसे कहते हैं परोपकार इंग्लिश में कहते हैं बेनेवोलेंस। जो इसे करता है उसे कहते हैं बेनेवोलेंट। और हुज अगले आता है हुज मीनिंग इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जिसका अर्थ समझने में कठिनाई उसे कहते हैं एब्स्ट्रूस दुर्बोध या गूढ़, समझ रहे होंगे आप इसको। वे आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम, यानी कि आउटलेट निर्गम द्वार, यानी कि पानी या फिर धार की किसी भी धारा का जाने का जो रास्ता होता है उसे कहते हैं आउटलेट। वांट ऑफ स्लीप, यानी कि सोने की मतलब कि कमी, जिसको मतलब जो उसको नींद ना आए उसे कहते हैं इनसोम्निया अनिद्रा। यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप उसे कहते हैं कस्टम, यानी कि प्रथा रिवाज। भाई किसी भी सामाजिक जो ग्रुप है उसकी जो रेगुलर जो बिहेवियर होता है, जो मतलब प्रथाएं होती हैं, रिवाज होते हैं, उनको कहते हैं कस्टम। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ माइंड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रूथ, यानी कि कोमल वचन, यूफेमिज्म कोमल वचन। अगला आता है ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट, पैरा ट्रूप्स कहते हैं इसे, छतरी सेना कहते हैं। ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट, पैरा ट्रूप्स कहते हैं। ये आप हो सकता है जानते हो, ना हो सकता है ना भी जानते हो। अगले की अगर बात करें टच और स्ट्रोक लविंगली, टच और इसकी मैं बात अभी बाद में करूँगा, ठीक है। टच और स्ट्रोक लविंगली यानी कि दुलारना, किसी को प्यार करना, फॉन्डल कहता है प्यार करना, दुलारना। आर ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डाइटीज़, यानी कि मिथ पौराणिक कथा, धर्म से रिलेटेड जो कथाएं होती हैं उन्हें कहते हैं, या इतिहास से रिलेटेड जो कथाएं होती हैं उन्हें कहते हैं पौराणिक कथा, मिथ।
चलिए अभी बात करनी है कि ट्रूप्स, अभी मैं एक छूट गया था ना, ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैरासूट, यानी कि जो एक आपने देखा होगा जो पैरासूट होते हैं उनसे जिन लोगों को कुदाया जाता है उनकी जो जो टुकड़ी होती है उसको कहते हैं पैरा ट्रूप्स। पैरा का मतलब है यहाँ से पैरासूट से, ट्रूप्स मतलब होता है, ट्रूप मतलब टुकड़ी होती है, सेना की टुकड़ी, उसे कहते हैं पैरा ट्रूप्स। धन्यवाद दोस्तों, यहीं तक हमारी वीडियो थी। बाकी अगली वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कवर कर लेंगे और साथ में ही एंटोनियम सिनोनियम भी कवर करेंगे।